सुभाष इंग्लिश स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की व्याकरण में भाषा, व्याकरण तथा बोली के बारे में जानेंगे। भाषा। भाषा की परिभाषा क्या होती है? भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों तथा विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं तथा दूसरों के भावों तथा विचारों को भलीभांति समझ सकते हैं। ये भाषा की परिभाषा होती है। जैसे कि मैंने आपसे कुछ कहा, मैंने पूछा बच्चों आज आपने क्या खाया, तो आपने सोचकर विचार करके जवाब दिया कि आज हमने आम खाया। तो ये आदान प्रदान का जो कार्य है ये भाषा की परिभाषा या भाषा कहलाती है। भाषा के प्रकार। भाषा के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 मौखिक, नंबर 2 लिखित। मौखिक भाषा वह होती है जो अपने भावों और विचारों को बोलकर प्रकट किए जाते हैं। लिखित भाषा वह होती है जो अपने भावों को लिखकर प्रकट किया जाता है। व्याकरण। व्याकरण की परिभाषा है जिस शास्त्र से भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने के नियमों का ज्ञान हो, व्याकरण कहलाता है। जैसे व्याकरण क्या होती है? जैसे राम को फल खाया, अब ये जम नहीं रहा, गलत है। अब ये ऐसे हो सकता है राम ने फल खाया, ये शुद्ध वाक्य ही व्याकरण कहलाती है। व्याकरण 3 विभागों में विभाजित किया गया है। इसके 3 प्रकार है। नंबर 1 वर्ण विचार, वर्ण, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार। अब वर्ण विचार क्या है ये आपको बता। वर्ण विचार, इसमें वर्णों यानी अक्षरों के आकार, उच्चारण तथा संधि के नियमों पर विचार किया जाता है। नंबर 2 शब्द विचार, इसमें शब्दों के भेद, उत्पत्ति, रचना आदि पर विचार किया जाता है। तीसरा है वाक्य विचार, इसमें वाक्यों के भेद, अंग, उपांग, वाक्य बनाने तथा विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। बोली। अब बोली क्या है ये आप परिभाषा के माध्यम से समझिए। किसी क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयोग किए जाने वाली भाषा का कम विकसित रूप बोली कहलाती है। यह एक क्षेत्र तक सीमित रहती है, इसका कोई लिखित रूप या साहित्य नहीं होता है। अब ये तो हो गई परिभाषा। जैसे उदाहरण में है मालवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, बघेली आदि। मालवी भाषा में मैं आपको एक बोली का उदाहरण देती हूँ। आज धने कई खायो, ये कौन सी भाषा है? ये बोली है, ये बोली है। अब ये कौन सी बोली? बोलचाल के व्यवहार की, जो रात दिन हम अपने आसपास के क्षेत्र में बोलते हैं। माता पिता या घरों में आपने ये सारी बातें सुनी होगी, जो बोलते हैं उसको कहते हैं बोली। पर क्या ये बोली लिख सकते हैं अपन? इसका शुद्ध रूप नहीं होता है, इसमें न शास्त्र लिखा जाता है और न ही ये भाषा शुद्ध होती है। लिपि। परिभाषा, मौखिक ध्वनियों एवं विचारों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी और संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू तथा फारसी भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। अब संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। उर्दू में दाएं से बाएं की तरफ लिखते हुए जाते हैं। साहित्य। परिभाषा, ज्ञान का संचित कोश साहित्य कहलाता है। इस अर्थात किसी भाषा के वर्णों और शब्दों का प्रयोग कर जो कुछ भी सार्थक लिखा जाता है, अपने व्यापक अर्थ में वह साहित्य कहलाता है। उदाहरण भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, गणित आदि अनेक प्रकार के साहित्य होते हैं।
अब आपको गृह कार्य के रूप में कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। नंबर 1, भाषा की परिभाषा याद करके लिखिए। नंबर 2, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अब भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान रिक्त स्थान द्वारा होता है। यह क्या आएगा रिक्त स्थान में, वो आपको लिखना है। नंबर 2, वह देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है, यह रिक्त स्थान में आपको लिखना है। प्रोजेक्ट, भारत के मानचित्र को देखकर उड़ीसा, असम, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, बंगाल, महाराष्ट्र, कश्मीर, मध्य प्रदेश, इन राज्यों की भाषाएं आपको लिखना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस वीडियो के माध्यम से भाषा, व्याकरण, बोली के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा। धन्यवाद।